हे गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन ऑन माय व्लॉग। गाइस, अंशु आप सभी जानते हैं, अंशु के बारे में बात करेंगे आज हम। अंशु वो वाली अंशु नहीं जो सपोली वाली अंशु है, लोमड़ी वाली। ये अंशु है, राज फैमिली से बिलोंग करती थी। ये अब राज फैमिली की एक्स फैमिली मेंबर हो चुकी हैं। जी हाँ, ये वही अंशु हैं। अभी कुछ दिन पहले इनका व्लॉग आया था और उसमें इन्होंने बोला सबको व्लॉग में कि भाई मैं वाईटी के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं उन सभी को बुलाने वाली हूँ अपनी एनिवर्सरी में, और ये ग्रैंड पार्टी रिसेप्शन मतलब कुछ इस टाइप का देने वाली थी। बट सचिन जी ने, जी हाँ, मास्टरमाइंड सचिन ने इनके सपनों पे पानी फेर दिया है, अरमानों पे। वो कैसे, मैं बताती हूँ। अभी कल ही एक व्लॉग आया जो मिस्टर सचिन का, उसमें वो बोल रहे थे, अपनी तारीफ कर रहे थे। तारीफ क्या थी मैं बताती हूँ। वो अपने दिमाग की तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरे पास बहुत दिमाग है, और अपने हाथ, वो यार उस बंदे के अंदर मैंने देखा है, शो ऑफ बहुत करता है चीजों का। उसे लगता है जो उसके पास है वो किसी के पास नहीं है ना। जैसे होता है ना, किसी के पास कुछ नहीं होता, फिर एकदम से सब कुछ आ जाता है, फिर वो अपना मतलब उसे लगता है कि मैं दुनिया की क्या ही चीज मेरे पास आ गई है जो किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत शो ऑफ करता है चीजों का। तो रिंग ऐसे सामने मिरर था, मिरर के सामने व्लॉग बनाते हुए ऐसे बात कर रहा था। रिंग्स उसकी सामने दिख रही थी, वो 3 रिंग पहनी हुई थी गोल्ड की, वो दिखा रहा था एक्चुअली। और बहाना क्या था उसका दिखाने का, वो अपने हाथों की रेखाओं के बारे में बात कर रहा था। ये हार्ड की लाइन है, ये माइंड लाइन है, मतलब मस्तिष्क की लाइन है, ये जीवन रेखा है। मस्तिष्क मेरा बहुत स्ट्रांग है, माइंड मेरा बहुत स्ट्रांग है, और बहुत तेज दिमाग का हूं मैं, मतलब बहुत तेज दिमाग का प्राणी हूं मैं, ऐसे बोल रहा था। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं बहुत तेज दिमाग का हूँ। फिर मैंने इसका सारा व्लॉग देखा, फिर मेरे को समझ आ गया सारा। इसने आप सभी जानते होंगे अमित किट्टो, वो भी इनके घर पे आई हैं। अभी कल ही का व्लॉग में दिखाया गया है, और इनकी मदर भी आ चुकी हैं, और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो इसने पता क्या किया है, उस अंशु का सेलिब्रेशन खराब करने के लिए, एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन खराब करने के लिए इसने अपने घर पे एक पार्टी रख ली है। ठीक है, बहुत सारे लोग सपोर्ट में बोल रहे हैं सचिन के, बोल रहे कि हाँ इसके अंशु के साथ जो एक मतलब इसके साथ ऐसे ही करना चाहिए, और जबरदस्ती की खामियां निकाल रहे हैं उस बेचारी लड़की में। यार उस लड़की, वो मेरे को तो समझ नहीं आता सब एकदम से इतना क्यों नेगेटिव हो गया उसके लिए, है ना। कोई बोल रहा है एहसान फरामोश है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यार किसी ने अगर कन्यादान कर दिया है आपका, है ना, कन्यादान कर दिया आपका, मतलब अंशु को किसी ने दान कर दिया है उसके पति को, यही हो गया ना इसका अर्थ, कन्यादान का अर्थ, है ना। आपने दान किया है, ना कि कुछ लिया है, मतलब उसे दिया है कुछ, अंशु को दिया है आपने कुछ। और रही बात इसकी कि भाई वो सोशल मीडिया पे आज जो भी है उसी की वजह से है। कोई किसी की वजह से नहीं होता है, कोई भी किसी की वजह से नहीं होता है। सब अपनी मेहनत अपने आप करते हैं। अगर आपको किसी ने एक चैनल खोल के दे दिया है, ठीक है, बस इतने मात्र से आपको हो गया, आपने उसको बना दिया है। क्या बना दिया है? नहीं बना, क्या दिया है? कुछ भी तो नहीं बनाया आपने उसे। वो अपने आप मेहनत कर रही है, सब कुछ कर रही है। इतना घमंड, इतना गुरूर अच्छा नहीं देता। ईश्वर अगर हमें कोई शक्ति देता है, ताकत देता है ना, हमें ऊंचे पद पे पहुंचाता है, बिठाता है, तो वो ताकत हमें इसलिए नहीं देते ईश्वर कि भाई मैं उसका दुरुपयोग करूं किसी को परेशान करने के लिए। और अगर मुझसे कोई किसी का मुझसे मन मुटाव हो गया तो मैं उसका इस तरह से रिवेंज लूं, है ना, और अपने आप को मास्टरमाइंड बोलूं, तेज दिमाग का बोलूं। भाई तेज दिमाग इसलिए दिया ईश्वर ने तुझे कि तू लोगों का भला कर सके। अब तू उससे पता है अलग ही लेवल पे जा रहा है। अब तुझे बहुत घमंड आ गया भाई, बहुत घमंड मत कर। और मैं ये देख रही हूँ यार, पहले जैसे बॉलीवुड में एक ग्रुपिज्म चलता था ना, खान ग्रुपिज्म, कपूर ग्रुपिज्म, और भी 1-2 होंगे, है ना, जैसे बॉलीवुड में चल रहा था, अब ये वाईटी पे भी आ गया है। लोगों ने मतलब ग्रुप बना लिया अलग अलग कि ये मेरे ग्रुप का, ये उसके ग्रुप का, ये उसके ग्रुप का, और एक दूसरे के ग्रुप से कोई किसी से नोकझोंक हो जाती है तो उसे ऐसे डाउन, मतलब उसे अकेला करने की, उसका बायकॉट करने की, उसे अलग थलग करने का जो मतलब ट्रेंड चल गया ना यूट्यूब पे, बहुत खतरनाक है। अगर आप लोग बॉलीवुड वाला रोड मैप फॉलो कर रहे हो ना बंदो, तो देख लो आज उनका क्या हाल हो रहा है। कोई किसी का दुरुपयोग करके, मिसयूज करके, और किसी को मतलब साइड लाइन करके ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाता है, फिर उसका भी अंत निश्चित होता है।
तो अपनी पावर्स का, अगर आप तेज दिमाग के हो ना, तो अपनी पावर्स का मिसयूज मत करो, उसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करो। सब बोल रहे हैं एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश है। क्या एहसान फरामोशी कर ली उस लड़की ने भाई? अगर तुम गलत, अगर कोई गलत है, उस गलत को कोई गलत बोल दे तो ये गलत हो गया क्या? बोलिए। अब क्या उसकी मतलब सचिन की माँ की तरह बेशर्म, जैसे सचिन की फैमिली और सचिन की मदर सिस्टर, ये सब बेशर्मों की तरह अपने भाई की करतूतों पे उसके साथ खड़े हुए हैं, उसके समर्थन में खड़े हुए हैं, अब वो भी ऐसी करती क्या? फिर तो मतलब यार उसने तो सही किया ना, वो गलत को अगर उसने गलत कह दिया है तो। अब मैं देख रही हूँ यार सब उसको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सचिन ना एक ऐसी पार्टी देगा, देख लेना आप लोग, ये एक ऐसी पार्टी देगा जिसमें सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएगा, और वो उसी डेट की होगी पार्टी जिस डेट की अंशु की एनिवर्सरी है। तो कर दी इसने खराब उसकी, तो ये आपने अच्छा किया। मतलब मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाह रही हूँ कि ये चीज ठीक है। माना आपके मन भेद हो सकते हैं, किसी से मन मुटाव हो सकते हैं, बट यार इस तरह का ग्रुपिज्म करके उसे साइड करना, इमोशनली उसे मतलब इस तरह से तोड़ देना अच्छा है क्या? उस लड़की के ना माँ बाप हैं, ना भाई बहन है, वो अकेली है ना? हमने देखा है यार सोशल मीडिया पे हम लोग कितना सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो बेसहारा होते हैं, जिनके पीछे कोई बैकअप नहीं होता है ना, करते हैं ना हम। लेकिन यहाँ मैं अलग ही चीज देख रही हूँ, अंशु को सब ऐसे वो कर रहे हैं साइड लाइन, पता नहीं सबके साथ उसने क्या कर दिया। अगर किया भी है तो उसी फैमिली के साथ किया है ना जिससे उसका रिलेशन था। आप किस चीज की चिड़ निकाल रहे हो? आप लोग सब उसके बारे में जबरदस्ती गलत सलत बोलने में लगे हुए हैं। वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे बेचारी, उसको भी पॉजिटिव, मतलब कितना भी पॉजिटिव बोल दे, कितना भी नेगेटिव को तो नेगेटिव वे में बताते ही हैं, पॉजिटिव को भी कैसे नेगेटिव वे में लेकर जाकर बताना है लोगों को, और उनके दिमाग में मतलब अंशु के प्रति आक्रोश या भ्रम पैदा करना है। ये सारे मतलब जो उस ग्रुप के हैं, सचिन के ग्रुप के, वो इसी चीज में लगे हुए हैं। भाइयों ऐसा मत करो, वो अकेली है, उसकी मतलब माना ससुराल अच्छा है यार, पर ससुराल तो ससुराल होता है ना। ससुराल कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा, बट ससुराल जो होता है ना वो ससुराल ही होता है। आप वहां पे अपना मन खोल के सब कुछ नहीं कर सकते जो अपने मायके में या अपने बहन भाइयों के साथ कर सकते हो आप, है ना। वो लड़की देवरों के साथ फ्रेंडली रहती है, नंद के साथ फ्रेंडली है, उसको इस चीज के लिए भी ट्रोल किया जाता है। हाँ हम करते हैं, हम सब गलतियां करते हैं। और जिस एज में उस बच्ची की शादी हुई थी ना यार, उस एज में क्या ही समझ होती है किसी को, जो उसे सिखाने वाले, समझाने वाले थे कि सामाजिक व्यवहार कैसे करते हैं, शादी के बाद किस तरह से किसी को मतलब ट्रीट करते हैं, वो जो सिखाने वाले थे वो पहले ही चले गए, है ना। और जो खानदान के थे वो तो अब लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई कोई तो कमी होगी जो शादी में इसके खानदान वाले भी नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, इतने रिश्तेदार थे। तो मैं बता दूं, आजकल गैरों की जरूरत नहीं है। खाई में धकेलते हैं ना, जो गैर नहीं धकेलते, वो अपने ही धकेलते हैं। अगर कोई नहीं था ना शादी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंशु की ही कोई गलती होगी, नहीं। कुछ लोगों के लालच भी हो सकते हैं, है ना। शायद वो सोच रहे हो सब तो मर गए, यही क्यों जिंदा है, ये जिंदा नहीं होती तो जो इनके पास है, इसके माँ बाप के पास है, वो सब हमें मिल जाता। अब ये जिंदा है तो इसको ही मिलेगा, ये भी रीजन हो सकते हैं। तो ऐसा मत करो कि कोई एक बंदा, दो बंदा किसी चीज को फॉलो कर रहा है, अब वो चाहे गलत ही क्यों ना हो तो आप भी उसे फॉलो करोगे, ऐसा मत करो। मतलब वाईटी पे ऐसे लोग थे एक टाइम पे कि अगर किसी को अकेला करते हुए देखते थे ना कोई, कि कोई इसके साथ ग्रुपिज्म कर रहा है या अकेला करने की कोशिश कर रहा है, तो वाईटी के सारी ऑडियंस जाके उसे सपोर्ट करती थी और कहती थी ये अकेली नहीं है, ये तुम लोगों के लिए अकेली होगी, तुमने अपने ग्रुप से इसे अलग कर दिया है, बट अब ये हमारी है, अब हम सिर्फ इसके साथ हैं। और भाई यूट्यूबर बड़ा नहीं होता है, जो बोल रहे हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स ग्रुपिज्म करके उसे साइड कर रहे हैं, तो भाई साहब आप बड़े नहीं हो, आपकी ऑडियंस पूरी बड़ी है, आपको ऑडियंस ने बनाया है, ऑडियंस को आपने नहीं बनाया। तो कम से कम उसकी शर्म करो, उसकी कद्र करो। गाइज अगर सच में आपको मतलब आपको ये चीजें समझ आती हैं कि भाई एक बंदे को साइड किया जा रहा है, मतलब अलग थलग किया जा रहा है अपनी पावर्स का मिसयूज करके, तो गाइज आप सबको पता है फिर क्या करना है, ठीक है।
या मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और मैं ये यहाँ पे ये मत सोचना कि मैं एक फैमिली के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए मैं अपनी वो निकाल रही हूँ, मतलब उससे नाराज हूँ इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, ये बहुत गलत है। वो लड़की अकेली है, उसका कोई भी नहीं है उसकी फीलिंग शेयर करने के लिए, कोई माँ बाप नहीं है, कोई बहन भाई नहीं है, असल में अकेली है, वो बिल्कुल अकेली है। हस्बैंड कितना भी प्यार करे यार, लेकिन एक ऐसे की जरूरत होती है जो अपने मायके पक्ष से हो, चाहे वो बहन ही क्यों ना हो, उसके पास कोई नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को उसका सहारा बनना है, उस लड़की का। सिर्फ मतलब एक ट्रेंड के पीछे मत भागो, जैसे पहले था ना कि भाई सलमान, वाओ सलमान, बट वो मतलब वो सच में अंदर से उसका सोल कैसा है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों को इससे फर्क ही नहीं पड़ता था। बस सारी पब्लिक उसके पीछे भाग रहे तो हमें भी भागना है। नहीं, सही गलत में फर्क करो, फिर उसके बाद सपोर्ट करो। वाईटी के अंदर मतलब वाईटी के ऊपर सबसे ज्यादा ताकतवर केवल ऑडियंस है, और ऑडियंस को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है अंशु के प्रति नेगेटिविटी फैलाकर। कुछ भी उल्टा सीधा, वो कुछ भी अच्छा भी बोल रही है उसको भी नेगेटिव वे में ले जाकर बोल रहे हैं। अब उसने ये बोल दिया कि भाई मैं राजपूतनी हूँ और मैं अपनी एनिवर्सरी पे ना मतलब राजपूताना ड्रेस पहनूंगी। अब इसमें क्या गलत है भाई, इसमें क्या गलत है? उसकी चॉइस है, वो पहनना चाहती है राजपूताना ड्रेस। आपने इसको भी तिल का तार बना दिया। मत करो ऐसा। वो बहुत अकेली है पहले से, तो आप लोग उसे बदला मत निकालो इस तरह करके। आप सब दूध के धुले नहीं हो, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया है, धोखा दिया है हर एक को। तो आप ये मत कहो कि उसने धोखा दिया, उसने धोखा दिया है। कन्यादान क्या कर दिया यार, तुम लोग तो ये सोच रहे हो नोच के खा जाए हम उसे। और एक उनकी दीदी जो मास्टरमाइंड है हमारे, आप समझ गए होंगे, सचिन जी, उनकी बहन बोल रही है कि तुमसे कोई क्यों चिढ़ेगा, चिढ़ने लायक कुछ हो भी तो, क्या है ऐसा तुम्हारे पास? मैं ये पूछ रही हूँ, क्या नहीं है उसके पास? बोलो। उसके पास आंखें नहीं है दो, उसके पास जबान नहीं है, कान नहीं है, क्या है ऐसा? हाँ मानती हूँ, जैसे आपको माँ बाप दिए ईश्वर ने, उसको नहीं दिए। जैसे आप लोगों की गलतियां छुपा लेते ना आपके माँ बाप, पाप को भी पुण्य में बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ऐसे माँ बाप नहीं है उसके पास। उसके पास नहीं है ऐसी बहन जो उसका भाई कितना भी गलत कर दे उसके साथ खड़ी रहे फिर भी बेशर्मों की तरह। उसके पास नहीं है ऐसा भाई जो पूरी वाईटी को गंदगी का एक गटर बना दे और फिर भी बेशर्मों की तरह अपने आप को मतलब मास्टरमाइंड बोले और बहुत तेज दिमाग का बोले और गर्व करे खुद पर। बस इतना नहीं है उसके पास। तुम बोल रहे हो ना क्या नहीं है उसके पास, बस ये सब नहीं है उसके पास। उसके पास मतलब गलत को सपोर्ट करने वाले माँ बाप नहीं है उसके पास, जो उसके बुरे मतलब हर अच्छे बुरे कर्म में साथ दे, ऐसे भाई बहन नहीं है उसके पास। सिर्फ इतना ही तो नहीं है, और ये चीजें मैडम अपने हाथ में नहीं होती हैं, ये ईश्वर के हाथ में होती हैं। ईश्वर ने इस सौभाग्य से आपको नवाजा है तो इस चीज का शुक्र कीजिए, भगवान जी को थैंक यू बोलिए। बट किसी के पास नहीं है ना बहन भाई या माँ बाप, तो उसको ये मत बोलियो है ही क्या तुम्हारे पास चिढ़ने जैसा, क्या है तुम्हारे पास? ये तुम नहीं बोल रही हो, उसको ईश्वर बुलवा रहे हैं। उसको ना ईश्वर ने इतना कमजोर बना दिया कि तुम जैसे लोग जो मतलब समाज में उठाने बिठाने लायक नहीं हो कहीं, तुम जैसे लोग उससे बोले कि है ही क्या तुम्हारे पास। 10 प्लॉट खरीदने से, प्रॉपर्टी खरीदने से या बहुत सारा धन इकट्ठा करने से आप लोग सम्मानित नहीं बन जाएंगे। आप वो सम्मान नहीं खरीद लेंगे जो आप खो चुके हैं। तो प्लीज गाइज, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ग्रुपिज्म करके अंशु को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर आपको पता है क्या करना है, ठीक है? उसकी एनिवर्सरी है, उसकी एनिवर्सरी खराब हो चुकी है, क्योंकि देख लेना उसी डेट का ये प्रोग्राम करेगा कोई, जिस डेट का अंशु ने अपनी एनिवर्सरी का फंक्शन रखा है। तो ये बुरी बात नहीं है क्या? गलत नहीं है? आप ये जानबूझ के नहीं कर रहे क्या? ये आप जानबूझ के कर रहे हो उसे हर्ट करने के लिए। एक अकेले इंसान को देखकर, कमजोर इंसान को देखकर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हो आप।
भिड़ो किसी ऐसे बंदे से जो तुम्हें धूल चटा दे, तुम्हारे मुकाबले का हो। तुम हमेशा हमेशा कमजोर इंसान को ढूंढते हो।